फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे प्रगीत और समाज। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पाठ का नाम है प्रगीत और समाज। इस पाठ का लेखक के नाम है नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह इस पाठ का लेखक के नाम है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को आपको ये समझ के देखना है ताकि आपको रिवीजन करना है, ताकि परीक्षा आपको नज़दीक आ गया है। ठीक है, लगभग आपका 14 से 12 दिन बचा हुआ है। ठीक है, और ये सब वीडियो बनाने का हम लोग का मेन लक्ष्य यही है कि आप सभी को पार्ट बाइज पार्ट जितना ऑब्जेक्टिव है वो सभी आप लोग का अच्छे तरीक़ा से रिवीजन हो जाए, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। ठीक है, और जितना आप रिवीजन करोगे उस रिवीजन का फ़ायदा आपको जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो पता चलेगा। ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है कि युगन रक्षतम विज्ञा, यानी कि विज्ञा का रक्षा किससे होता है? अभ्यास से होता है। अगर जितना बार पढ़ोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, उससे घाटा नहीं होगा। इसलिए हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं पार्ट बाई पार्ट, आप लोग को उस वीडियो को देखना है, ताकि 1 से 2 बार देखिए केवल। ठीक है, अगर जो प्रश्न याद है वो तो अच्छा है, लेकिन जो प्रश्न नहीं याद है वीडियो को रोककर उस प्रश्न को याद करने की कोशिश करिए। देखिए इस वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, देखिए जो पहले से प्रश्न पूछा हुआ है वो भी इसमें प्रश्न है, और जो पूछने लायक हैं यानी कि आगे शायद पूछ सकता है जो नहीं पूछा है, उस प्रकार की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव लाए हैं, शायद वो प्रश्न पूछ दे। ठीक है, लगभग आपका इसमें 30 प्रश्न होगा, जो कि उस 30 प्रश्न में से एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं रहेगा। उसी 30 प्रश्न में से आपका जो पार्ट से इस पार्ट से पूछा हुआ जो पूछेगा प्रश्न, उन्हीं 30 प्रश्न में से आपका रहेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, 1 से 2 बार देख लेना है। ठीक है, जो नहीं याद है उसको याद करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न। जैसे यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अभी ऊपर हम लोग तुरंत अभी देखें तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रगीत और समाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ये भी आपका मोस्ट भी प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, शायद ये प्रश्न 2025 में पूछे। ठीक है, बहुत मोस्ट भी प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, 2021 में भी पूछा हुआ है, 16 में भी पूछा हुआ है और 18 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरा दोस्त? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस प्रश्न को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा मेरे दोस्त, अगर आप सभी को मेरा वीडियो से रिवीजन हो रहा होगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग हर पार्ट के अगर वीडियो ऐसे ही बनाकर डालें तो आप सभी के यहाँ नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए, और उस नोटिफिकेशन को खोलकर आप उस वीडियो को देख ले, ताकि आपको रिवीजन हो पाए। ठीक है, हम लोग देखिए जो भी प्रश्न बताएंगे करेक्ट बताएंगे, फंसाने वाला काम नहीं करेंगे, ताकि आप गलत प्रश्न याद करिए और परीक्षा में जाकर गलत कर दिए, ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम लोग का कोशिश यही रहता है कि आपको जितना से जितना बेहतर से बेहतर परीक्षा में हम लोग का करा देना है आप लोगों से, बस यही हम लोग का कोशिश रहता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्त, अगला प्रश्न दिया है कि नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। ये भी आपका प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, यानी कि प्रश्न की दृष्टि से एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि BHU। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BHU से किए थे क्या? BA और MA किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि प्रगीत कैसा काव्य है, ये आपको बताना है। क्या गीत काव्य है, या आत्मपरक काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे दोस्त, आप सभी को बेहतर के लिए हम लोग ये कंटेंट बता रहे हैं। ठीक है,
जो भी हम लोग वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास जो कंटेंट है पहुंचा रहे हैं, समझिए कि एक तरीक़े से आप सभी को बेहतर के लिए किया जा रहा है, ठीक है। फालतू का बकवास नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसा, माने ये नहीं कह रहे कि हम अच्छे हैं, लेकिन यूट्यूब बहुत सारे ऐसा है जो कि बच्चों को समय बताने के 20 प्रश्न बताएंगे, 1 घंटा लगा देंगे, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। देखिए इसमें से कम आपका 30 प्रश्न या 25 प्रश्न बताएंगे, जो कि लगभग आपका 15 से 20 मिनट में आपका ख़त्म कर देंगे। यानी कि हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को रिवीजन कराना है, ठीक है। बकवास, फालतू का बकवास नहीं, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सच्चे अर्थों में प्रगीत, ठीक है, प्रगीतात्मक कुत्ता, ठीक है, का आधार क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रगीतात्मक कुत्ता का आधार क्या है, ये आपको बताना है। समाज के अगल व्यक्ति, ठीक है, समाज के जो होता है वो अलग व्यक्ति, इसके बारे में बताना है, या समाज के साथ जो रहता है वो व्यक्ति के बारे में बताना है, या समाज के जो विरोध रहता है व्यक्ति उसके बारे में बताना है, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर जो समाज का विरोध रहता है उसको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि पर किसने यह सातों सागर के पार, ठीक है, एकाकीपन के ही मनोहर यह किस कवि के कविता के अंश हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि पार किसने यह सातों सागर के पार, ठीक है, एकाकीपन से ही मानो हर यह किस कवि के कविता के अंश हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत लंबा ऐसा होगा, ये सब प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन याद करना शायद पूछ सकता है। मैंने कहने का मतलब, हाँ देखिए जितना प्रश्न बनने लायक है तो उसको हम लोग बना दिए, ठीक है, शायद पूछ सकता है, क्या जाने, ठीक है। आयोग के बारे में हम लोग को तो पता नहीं ना है, एग्जामिनर कौन कौन सा प्रश्न डाल देगा, इसलिए जितना बनने लायक है प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला विकल्प में दिया कि रामेश्वर बहादुर सिंह के, या मुक्तिबोध का, या नागार्जुन, या त्रिलोचन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। पहला नंबर विकल्प में दिया है कि गंभीर प्रकार का व्यक्तित्व है, या मनमौजी व्यक्तित्व है, या निष्काव्य फकड़ व्यक्तित्व है, या कपटी व्यक्तित्व है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि निष्काव्य फकड़ व्यक्तित्व है, ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपको दिया कि नामवर सिंह को कवि के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, ये आपको बताना है, यानी कि मोस्ट विवियड। देखिए जो पाठ में जिस लेखक को पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, या किसी प्रकार का पुरस्कार मिला है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, समझिए कि वो प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। देखिए हम लोग जो भी आपको बारे में बताएंगे, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बात बताएंगे, ताकि आपको, हम लोग का मेन कोशिश है कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरीक़ा से बेहतर कराना है, ठीक है। बेहतर से बेहतर जब करोगे, अगर अच्छा मार्क्स लाएगे मेरे दोस्त, तो आपको एनएसपी का पैसा भी मिलेगा, और समाज में आपका एक अलग देखने का नज़रिया होता है, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त देखिए लगभग आपका 14 या 15 दिन बचा हुआ है। आप लोग जितना मेहनत करना है करिए, और वीडियो को बहुत देखिए, 1 से 2 बार देखिए तब आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखिए हम लोग हर पाठ का वीडियो बनाए हैं, ठीक है। इसके पहले जितना भी पाठ है हम लोग बना दिए हैं, और मैंने कहने का मतलब कि पूरा जितना पाठ है ही, मैंने हिंदी से जितना रिलेटेड पाठ है उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, ताकि किताब से एक भी प्रश्न आपको छूटे ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रश्न दिया है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य, ठीक है, अकादमी पुरस्कार कब मिला, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1971 ईस्वी में इनको क्या मिला था, साहित्य
अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसको? नवअमर सिंह को, यानी कि लेखक को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त। दिया है कि तन गई रीढ़ किसकी कविता है, ये आपको बताना है। जो तन गई रीढ़ ये किसकी कविता है बताना है, माने कैसी कविता है लिखने चाहिए, तो ये बताना है कि किसकी कविता है। जो तन गई रीढ़ ये कैसी कविता है? मुक्तिबोध कविता है, या त्रिलोचन कविता है, या नागार्जुन कविता है, या निराला कविता है। देखिए ये भी आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन कविता है। ठीक है, जो तन गई रीढ़ क्या है? नागार्जुन कविता है। ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को याद कर लेना किसी भी हालत में। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अगर रिवीजन हो रहा है अच्छा से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा दोस्त, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाएं तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और आप लोग उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उस वीडियो को देखकर रिवीजन कर लें। ठीक है, आप देखिए रिवीजन जितना बार करोगे मेरे दोस्त आप ही लोग का फ़ायदा होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कोशिश है कि जितना से जितना आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करा दें। ठीक है, और आप लोग को परीक्षा के दृष्टि से जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ठीक है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? मान बताना है कि ये कौन सा कवि है जो कि अपने पाठ के द्वारा इस बारे में चर्चा किए हैं, बताना है। ठीक है, केदारनाथ सिंह हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, या शमशेर बहादुर सिंह हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, याद रखना इस प्रश्न को। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसा मत करिए कि नहीं जो सर बोल रहे हैं कि ये प्रश्न पूछा है बस वही पढ़ना, नहीं मेरे दोस्त, जितना प्रश्न आपको दिया हुआ है पढ़िए। ठीक है, जितना रिविजन करिएगा आप ही लोग का बेहतर होगा। ठीक है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना मेरे दोस्त। ठीक है, और देखिए आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपका धनंजय सर लिखेंगे ना, जब धनंजय सर, ठीक है, ऑल क्लासेस जब लिखेंगे तो आपका टेलीग्राम पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो हम लोग दिए हैं यहाँ पर जैसे उत्तर दे दिए हैं, ये आप लोग को जब पीडीएफ पढ़ोगे ना तो आप लोग को वहाँ पर याद करने में और आसानी होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग पीडीएफ में नीचे यहाँ पर ए बी करके मैंने जो विकल्प सही है हम लोग दे दिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न 11वां प्रश्न है कि आचार्य, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है, ये आपको बताना है। गीति काव्य है, या मुक्त काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनके कविता क्या है? प्रबंध काव्य है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि सहर्ष, ठीक है, सहर्ष स्वीकारा हैं कविता के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा हैं कविता के रचयिता कौन है, यानी कहने का मतलब जो सहर्ष स्वीकारा हैं इस कविता को कौन लिखा है बताना है। नागार्जुन लिखे हैं, या मुक्तिबोध लिखे हैं, या केदारनाथ सिंह लिखे हैं, या त्रिलोचन लिखे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा लिखा है? तो मुक्तिबोध। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे, यानी कि चुनाव हुए थे। ठीक है, ये आपको बताना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, या दिल्ली विश्वविद्यालय के, या जोधपुर विश्वविद्यालय के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर
अगर अगर आपसे या ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो नामवर सिंह हैं वो जोधपुर, ठीक है, विश्वविद्यालय के, ये कहाँ के थे प्रोफेसर, तो जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। लेकिन आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नामवर सिंह जो थे वो जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे किस पद पर, ये आपको बताना है। ये किस विभाग में प्रोफेसर थे, तो क्या बताना है कि हिंदी विभाग के लिए क्या थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है। लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से मेरे दोस्त ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए ऐसा प्रश्नों का आप लोग को स्किप नहीं करना है, याद कर लेना है। अगर याद है तो बहुत अच्छा है, आपके पास ये आपका पढ़ने का तजुर्बा है, जो कि नतीजा है कि आपको याद है। लेकिन अगर नहीं याद है तो मेरे दोस्त याद जरूर कर लेना मेरे दोस्त, ये कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में अगर आ जाए ऐसा प्रश्न तो फिर छूट जाएगा या गलत हो जाएगा तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बच जाएगा। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को याद कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, ये आपको बताना है। जो दूसरी परंपरा की खोज है ये क्या है, एक पाठ का नाम है। ये बताना है कि ये पाठ कौन लेखक लिखे हैं, ये आपको बताना है। दिनकर जी ने लिखे हैं, या नामवर सिंह ने लिखे हैं, या उदय प्रकाश ने लिखे हैं, या बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका, अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में पढ़े, नामवर सिंह के, तो क्या होगा, नामवर सिंह यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका 15वां प्रश्न दिया है मेरा दोस्त कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है, प्रलय की छाया के कवि हैं, बताना है। जो प्रलय होता है ये नहीं होता कि किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती है यानी प्रलय प्रलय हो जाता है, यानी कि त्राहिमाम त्राहिमाम नहीं हो जाता है, वही आपको बताना है। कि बताना है कि पंक्ति को क्या बोलते हैं, निराला बोलते हैं या पंत बोलते हैं, सॉरी लेखक का नाम बताना है। निराला जी ने लिखे हैं या पंत जी ने लिखे हैं, या जयप्रकाश सॉरी जयप्रकाश प्रसाद ने लिखे हैं, या राम कुमार वर्मा ने लिखे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं, सॉरी हाँ जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा, इस वीडियो से आप सभी को रिवीजन हो रहा होगा अच्छा तरीके से, समय कम में हम आप लोग को बेहतर तरीके से रिवीजन करा रहे हैं मेरे दोस्त, ये देखना चाहिए। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, उसी में 10 मिनट लगा रहे हैं, फालतू का बकवास नहीं। जो भी आपको बता रहे हैं आपको बेहतर के लिए बता रहे हैं मेरे दोस्त। देखिए लगभग हम 20 से 25 प्रश्न बताएंगे, लेकिन देखिएगा लगभग 25 से 20 मिनट में आपको ख़त्म कर देंगे, यानी कि 1 मिनट में लगभग 2 प्रश्न बता दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर अच्छा लगता होगा ऐसे ही वीडियो और देखने का आप लोग का मन में इच्छा हो रहा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग का हम नई वीडियो डालें तो आपके पास मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत जाए, और आप कभी भी देख सकते हैं, अगर आपको जब टाइम मिले तब देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिवीजन करना मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परीक्षा में फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन करिए, आपको एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 16वां प्रश्न दिया कि तुलसीदास के रचयिता कौन है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त। इस प्रश्न को कहना ही क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तुलसीदास के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मेरे दोस्त हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखे हैं। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। जो कविता है प्रतिमान उनका लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत वर्मा है, या सर्वेश, ठीक है, सर्वेश्वर दायल हैं, सर्वेश्वर दास सक्सेना, या शिवदान सिंह चौहान है, या नामवर सिंह है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर। अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो नामवर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इसका ऐसे ही पता चलेगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न जैसे दिया आपका कि बाज की दाढ़
ठीक है। बाज की डाढ़ में आदमी का खून लगा हुआ है, ठीक है। जो बाज की डाढ़ है उसमें आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है आपको बताना है। हिमालय पंक्ति, जिसे कहने का मतलब है ये पाठ है, उस पाठ से एक लाइन आपको काट दिया गया है और पूछ रहा कि ये जो एक लाइन काटा हुआ है किस कविता से आपको बताना है, ठीक है। तो हिमालय जो पाठ लिखा उस कविता से पंक्ति से है, या गरम हथेली उससे है, या आह तुम्हारी सौंदर्य उससे है, या तय हो यही था, ठीक है, या इससे है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो, यानी कि तय हो, भले तय तो यही था, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि तुम लोगों से दूर हूँ, किसको किसको कविता है, ये आपको बताना है। ये किसका कविता है, बहुत टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मास्टर से दिक्कत है, उनको बताना पड़ेगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, थोड़ा इसके लिए क्षमा करना। लिखा है कि तुम लोगों से दूर हूँ, ये कविता का नाम है। ये बताना है कि ये कविता किसने लिखा हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। मुक्तिबोध लिखे हुए, या हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने लिखे, या पंत लिखे हुए हैं, या अज्ञेय लिखे हुए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुक्ति बोध ने लिखे हैं तुम लोगों से दूर हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम दोस्त। 20 नंबर प्रश्न दिया आपका कि नमोर सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरा दोस्त। ऐसा प्रश्न तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 28 जुलाई 1927 हो जाएगा, ठीक है। 28 जुलाई 1927, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। 21 नंबर प्रश्न दिए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की हैं, ये आपको बताना है। जो कौन सी पुस्तक हैं वो नामवर सिंह के हैं, ये आपको बताना है। या लिखा हुआ है कि पीली, ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की, ये लिखा हुआ है। या पृथ्वीराज रासों की भाषा, ये लिखा हुआ है। या अंतराल, ये लिखा हुआ है। या ना आने वाला कल, ये लिखा हुआ है। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वी रासों की भाषा, ठीक है, पृथ्वी राज रासों की भाषा। ये भी एग्जाम के दृष्टि से मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को याद रखना, किसी भी हाल में याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत बार पूछा हुआ, 19 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है, 13 में पूछा हुआ है, ठीक है, 18 में पूछा हुआ है। इस प्रश्न को याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया है 22 नंबर प्रश्न दिया है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, ये आपको बताना है। जो नामवर सिंह द्वारा लिखा हुआ पाठ है प्रगीत और समाज, वो बताना है कि वो पाठ क्या है, बताना है कि आलोचना है। माने उस पाठ में आलोचना करने कहने का मतलब ये है कि उस पाठ में किसी के प्रति सद्भावना का भाव दिखाया गया है, या निबंध है, या एकांकी है, या आत्मकथा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लेकिन प्रश्न है मेरा दोस्त, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी कि निबंध है, क्या है, निबंध है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। टेस्ट नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, देखिए ये प्रश्न जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान देने वाला बात यह है मेरे दोस्त कि अब जब भी आपको पुरस्कार वाला प्रश्न आए उस प्रश्न को समझिए कि किसी भी हालत में उस प्रश्न को एकदम जबान पर ला लेना है, ठीक है। ऐसा प्रश्न मेरे दोस्त बहुत बार पूछता है, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है। आप लोग को परीक्षा में कुछ भी प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन जो जिस लेखक को पुरस्कार किसी भी प्रकार के मिला है समझिए को प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। आप लोगों को बेहतर के लिए बता रहे हैं मेरे दोस्त। अगर ये प्रश्न आपको याद है तो ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो इस प्रश्न को याद करो, शायद ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कविता ए नए प्रतिमान पर, ठीक है। ये भी आपका ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए, इसीलिए बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए तुरंत बनाएं और आप लोग को तुरंत आपके पास जाए और रिवीजन हो जाए, ठीक है। बस हम लोग का मेन मकसद यही है, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे दोस्त अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, बताना है। हंस के थे, या सरस्वती के थे, या बागार्थ के थे, या आलोचना त्रिमासिक, ठीक है, त्रिमासिक के थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यानी कि आलोचना त्रिमासिक के थे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया, अगला सॉरी विकल्प तो देख के मेरा दोस्त, अगला प्रश्न दिया है कि ठीक है, कामयानी के कवि कौन है, आपको बताना है, ठीक है। कामयानी के कवि कौन है ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। जैसे पहला विकल्प में दिया है पंत, दूसरा में दिया है प्रसाद, ठीक है, तीसरा में दिया है कि महादेवी वर्मा, हाँ डी नंबर ऑप्शन में दिया है आपका निराला। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका मेरा दोस्त डी ही नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि निराला जी के द्वारा क्या लिखा है, कामयानी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया है मेरा दोस्त कि रिलिक का, ठीक है, रिलिक का पर्याय है, ये आपको बताना है। जो लिरिक हैं उनका पर्याय क्या है बताना है, ठीक है। प्रगीत हो जाएगा, या गाथा हो जाएगा, ये जीवनी हो जाएगा, या कल्पना हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी क्या है, प्रगीत है, ठीक है। चलिए, ये भी आपका प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से अच्छे हैं, याद करना, ठीक है। देखिए इस वीडियो में जितना प्रश्न बताया जा रहा है, समझिए कि एग्जाम के दृष्टि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लगभग आपका 5 से 6 7 8 प्रश्न ऐसे ही होगा जो कि आने का चांस है, लेकिन उससे बाद जितना प्रश्न है समझिए को बार बार किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रख के पढ़ना है, ठीक है। चलिए, दिया है 27 नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, दिया है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका नहीं है, इनके द्वारा लिखा, लेकिन ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ऐसा प्रश्न को याद रखना है, ठीक है। इस जैसे दे दिए कौन लिखा हुआ नहीं है, तो 30 जो है वो इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, ये आपको बताना है। जो राम की शक्ति पूजा है, ये कविता का एक नाम है, ये कविता किसके द्वारा लिखा हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, यानी कि ये भी निराला जी के द्वारा लिखा हुआ कविता है, ठीक है। अगर मेरे दोस्त मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा भाई मेरा बहन, तो आप सभी को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है। और आप लोग को बेहतर के लिए हम लोग खुद प्रयास करते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। चलिए, 29 नंबर प्रश्न दिया है मेरा दोस्त कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये तो आपको बता ही दिया गया है कौन है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, अब यहीं से प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। आप सभी को अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप बनाए तो आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत जाए और आप लोग अच्छे तरीक़े से रिवीजन अपना कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।